नमस्कार, फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूं किरण। आज 8 मार्च 2024 का दिन है और फ्रीडम न्यूज़ अरुणाचल की तरफ से मेरे सभी प्रिय दर्शकों को, खास करके तमाम महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज पूरे विश्व भर के साथ साथ आलो शहर में भी अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट सियांग यूनिट द्वारा गुमिन किना आलो में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बहुत ही अच्छी तरीके से, खूबसूरत तरीके से मनाया गया। आज इस मौके पे मुख्य अतिथि के रूप में वेस्ट सियांग जिले के डिप्टी कमिश्नर श्रीमती मामू हागे उपस्थित हुई। साथ ही पूर्व मंत्री दो यादव सम्मानित अतिथि के रूप में उपस्थित हुई। साथ ही डॉक्टर ओनिमा लोलेन और श्रीमती होक्सुम ओरी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हुए। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज किस तरह से इंटरनेशनल वुमेन्स डे आलो शहर में मनाया गया। साथ ही हम आखिर में अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी वेस्ट सियांग यूनिट के प्रेसिडेंट श्रीमती मारबोम बागरा से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। महिलाओं से जुड़े कुछ सवालात करेंगे और उनसे जवाब चाहेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। सभी को स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज देश विदेश के विभिन्न क्षेत्र में इंटरनेशनल वुमेन डे मना रहे हैं। उसी तरह हम भी यहाँ कुछ प्रोग्राम रखे हुए हैं, तो उसको आरंभ करने के लिए हमारे APWWS आलो यूनिट के समिति सदस्यगण की ओर से ओपनिंग सॉन्ग प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और उसके बाद बहुत बहुत धन्यवाद हमारे कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। 이제 समय हो TV yang sok hatai ke
India World Cup kahatai kusota mitlana. To achieve that TB elimination by 2025, head of global target is 2030. दुनिया की 2030 गनु ना रिक्वेस्ट करना तो लगा नारो पार्टिसिपेट लागो नारो इलागो अमी नाम लगा नो डॉक्टर ऑक्यूपेशन का सेवा भी ये लासिन तो पार्ट इलाना लगा नो पेशेंट समय टीवी दवाई दो तो एडो लागो आई एडो मैडम ने पेशेंट्स को गाइड किया और सेकंड में मैं अली होसमोरी बुलाना चाहूंगी वो यहाँ ना रहते हुए वहाँ रहते भी हमेशा हर महीने थैंक यू सो मच और आप लोग से फिर से दरखास्त है कि आप लोग भी सबसे पहले तो आपको आपके पूरे टीम को इंटरनेशनल वुमेंस डे की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज किस तरह का सेलिब्रेशन आप लोगों ने यहाँ पे किया? आप अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी आलो यूनिट वेस्ट सियांग यूनिट के आप प्रेसिडेंट हैं, तो क्या क्या बातें हुई, क्या क्या चर्चा किया गया आज? गुड मॉर्निंग, थैंक यू। आपने जो यहाँ मीडिया कवरेज के लिए आया है गुमिन किन में, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो आज हमारा 8 ये मार्च 2024 जैसे ईयरली हम जो इंटरनेशनल वुमेन सेलिब्रेट करते हैं, आज भी हम इंटरनेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट यहाँ कर रहे हैं। यहाँ हमने बहुत से सेक्टर्स लेडीज़ को ये किया था, इनवाइट किया था। बहुत ये आपका बिजी शेड्यूल के चलते बहुत कम ने पार्टिसिपेट किया, लेकिन जितना भी आया हम सेटिस्फाई है। जितना भी यहाँ पार्टिसिपेट किया उन सब से हम सेटिस्फाई है। तो जैसे आज का हमारा थीम है इंस्पायर इंक्लूजन। तो जितना भी गेस्ट आए और ख़ास करके हमारा ये जो चीफ गेस्ट मिसेस मामू हागे जी जो चीफ गेस्ट बन के यहाँ आए थे, डिप्टी कमिश्नर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट, उसने भी बहुत विस्तार से हमें आज का सेलिब्रेशन और ये थीम ऑफ टुडेस प्रोग्राम बहुत अच्छा से बताया। और यहाँ जितना भी इन्वाइटीज़ है, जैसे हमारा दो यादव जी फॉर्मर मिनिस्टर, वो गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में उन्हें हमने निमंत्रित किया था। वो भी आके हमें बहुत इनकरेज किया ताकि आगे चल के हम और क्या कर सकते हैं। और इसमें इंटरनेशनल वुमेन डे के अवसर में तो हम हर साल मनाते हैं और हर साल एक ये जो टॉपिक जो है, एक थीम जो हम लेके आते हैं। जैसे हमारा इक्वल जेंडर है और राइट, फाइट फॉर राइट, और आज का थीम है हमारा ये इंस्पायर इंक्लूजन। तो इसमें हमको हर वर्ग के, हर क्षेत्र के वुमेन जो महिलाएं जो है आपको ये इसमें हम देखते नहीं हैं अमीर है, कोई गरीब है, कोई बहुत ऊंचा इसका है कास्ट का है, कोई लोअर कास्ट का, ऐसा नहीं है। जो आगे बढ़ सकता है उसको हम एक एग्जाम्पल दे के उसको हमको आगे बढ़ाना है। तो आज का खास मकसद वही था कि आगे बढ़ना है। और खास करके हमने जितना भी आलो के महिलाएं हैं उनसे हमने निवेदन किया कि अवेयरनेस ये हमको बहुत ज़रूरी है आगे बढ़ने के लिए। और साथ ही साथ एक बेसिक एजुकेशन जो है औरत को चाहिए। बेसिक एजुकेशन हमको कहाँ से मिलता है? अपने फैमिली से मिलता है। ऐसा नहीं कि हर कोई स्कूल जाना है, एजुकेशन मिलना है, ऐसा नहीं। लेकिन ऐसे कोई सेलिब्रेट होता है या कहीं अवेयरनेस होता है, उसमें हमको पार्टिसिपेट करना है और उससे कुछ एजुकेशन मिलना है और अवेयरनेस मिलना है, तभी हम आगे जा सकते हैं। आज का खास वही था प्रोग्राम में। मैडम, एक बहुत ही ज़रूरी अहम सवाल आपसे पूछना चाहूँगा। वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के बारे में तो हर जगह चर्चा है। आजकल महिला काफ़ी आगे आ चुके हैं हर क्षेत्र में। लेकिन अगर वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट की भी बात करें, आलो शहर की भी बात करें, महिला का प्रोटेक्शन, गर्ल चाइल्ड का प्रोटेक्शन, उनका सेफ्टी के लिए आपका अरुणाचल प्रदेश वुमेन्स वेलफेयर सोसाइटी क्या कुछ कदम आलो शहर के अंदर भी कदम उठाती है या वेस्ट सियांग के अंदर भी कदम उठाती है? कई बार होता है कि लड़कियों को जुर्म सहना पड़ता है और अपनी बदनामी के डर से वे आगे नहीं आते हैं। ऐसे महिलाओं को, ऐसे लड़कियों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो खुल के अपने खिलाफ हुए अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाए, खुल के सामने आए? क्या हिम्मत देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू। और एक बार तो इसमें हम जैसे अभी हम
अरुणाचल प्रदेश वुमेन वेलफेयर सोसाइटी के तरफ से मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसमें जैसे पहले, बहुत पहले, जैसे कोई चाइल्ड या कोई वुमेन को कोई असल्ट करता है, कोई रेप करता है, तो वो हम डायरेक्ट उसमें जाता था आपका एफआईआर में, तो उसके बाद कोर्ट में या डीसी ये एडमिनिस्ट्रेशन का तरफ से। तो अभी ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें इतना ये दिया है कि हमको इतना इम्पोर्टेंट दिया है कि हर क्षेत्र में, जैसा इंटरनल कंप्लेंट कमेटी उसमें हम मेंबर हैं, और जेजेबी में हम मेंबर हैं, सीडब्ल्यूसी में हम मेंबर हैं, वुमेन प्रोटेक्शन में भी हम मेंबर हैं। तो उसमें और ये एपीडब्ल्यूएस का तरफ से जो भी हमारे पास जो भी ये आता है, कुछ केस आता है, केस डायरेक्टली हमारे पास नहीं आता है, लेकिन जैसे कोई चाइल्ड को मोलेस्ट किया, कोई चाइल्ड को एब्यूज़ किया, कोई चाइल्ड को रेप किया, तो हम जब हमको पता चलता है कि ये ऐसा कहीं हो रहा है, तो हम वहाँ जाते हैं। उसका पेरेंट्स को हम बहुत काउंसलिंग करता है कि हर इससे लॉ उसके लिए बहुत सा प्रोटेक्शन दिया है। तो हम वहाँ जाके उन सबको ये सब हम हमारे तरफ से काउंसलिंग करके हम उसको आगे कैसा वो अपना कानून के द्वारा अपना ये जो राइट को और जस्टिस को कैसे मिल सकता है, हम वो काउंसलिंग करता है और उसको आगे ले जाता है। तो ये है एक हमारा वो है कि हम ये सब क्षेत्र में, जैसे अभी हम बताया कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी में हर जैसे डिपार्टमेंट पे एसपी का वहाँ और डीसी ऑफिस में, और हमारा होता ही है, और जेजेबी में जैसे हमारा सीजीएम का कोर्ट में, और जैसे लोक अदालत में मेंबर रह चुका है हम भी, तो उसमें भी हम रह के बहुत सा काउंसलिंग होता है। और एक आपको ये खबर देना है कि लोकल कंप्लेंट कमेटी वहाँ का मैं मेंबर हूँ, चेयरमैन हूँ। हमारे पास और 2 एडवोकेट है। तो अगर कोई चाहे तो वुमेन का अगेंस्ट में कहीं प्रॉब्लम होता है, कोई कमिटी में या कोई आपका ट्राइब में, तो वेस्ट सियांग का अंदर अगर कोई ऐसे वुमेन को कोई असल्ट करता है, कोई उसको कुछ ऐसे प्रॉब्लम देता है, और उनका वर्क सेक्टर में कोई उसको असल्ट करता है या कोई कुछ मोलेस्टेशन करता है, तो वो डायरेक्टली हमारे पास भी आ सकता है। तो हम आपका एडमिनिस्ट्रेशन का द्वारा और चाइल्ड एंड वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट का द्वारा, तो हम उसको सेटिंग करेगा, काउंसलिंग करेगा, और हमसे जो बन पाता है हम कर सकता है। डायरेक्टली आ सकता है, लेकिन थ्रू एडमिनिस्ट्रेशन और थ्रू वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का तरफ से। मैडम, जो मैं पूछ रहा था, अगर कोई लड़की डर के बैठी होगी, बदनाम होगा, मेरा नाम खराब होगा, ये सोच के, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि वो खुल के सामने आए? वो कभी कभी ऐसा होता है कि उनका फैमिली का तरफ से भी वो बात को दबाने का कोशिश करता है। बहुत सा ऐसे केस हम झेला है कि हम खुद जाके, जैसे चाइल्ड मोलेस्टेशन स्कूल में भी बहुत हुआ है, तो आपका जैसे वुमेन को भी ऑफिस में भी बहुत हुआ है। तो उन लोग ये बार बार कोर्ट जाना और बार बार पुलिस थाना जाना, एफआईआर देना, और सोसाइटी को क्या रिप्लाई देगा और कितना लंबा तक केस चलेगा, तो वो सोच के दब के रह जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पूरा का पूरा ये आपका लॉ के तरफ से उसको जितना जैसे चाइल्ड मोलेस्टेशन है और चाइल्ड का ये जो प्रोटेक्शन है, वो बहुत जल्द जो है केस सेटल हो जाता है। और वो हम वहाँ जाके उनको ये सब काउंसलिंग करके बताना पड़ता है। ये कोई डरने का बात नहीं है, कोई शर्म का बात नहीं है, आगे आना है और उसको जस्टिस मिलना है।